ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, ज्ञान सागर बाप बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने आए हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखकर बाबा का उल्लास बढ़ता है। इस संगम युग पर हमें याद में रहने की मुख्य हैबिट डालनी है। साथ ही दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। हम इस समय ईश्वरीय गोद में है। यह हमारी सबसे उच्च और गुप्त महिमा का समय है। बाबा जो नॉलेज देते हैं वह वेदों या शास्त्रों में नहीं है। बाबा हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देते हैं। यह काठ की मुरली नहीं बल्कि ज्ञान की मुरली है, जिससे बाप सहज राजयोग सिखाते हैं। हर आत्मा इस ड्रामा के बंधन में बंदी है। जो कल पहले हुआ था वही फिर से रिपीट हो रहा है। मुख्य पॉइंट मनमना भाव है। जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी ही आत्मा की कट निकलेगी और विकर्म विनाश होंगे। हम जानते हैं कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा पा रहे हैं, इसलिए हमें अपार खुशी होनी चाहिए। हमें तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानते हैं। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। इस पुराने देह और दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अब घर जाने का समय है, इसलिए सुख के दिन करीब है। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हैबिट डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। यही है रूहानी हैबिट। इस हैबिट के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हैबिट होनी चाहिए। गीत, धीरज धरो मनवा धीरज धरो। ओम शांति। जैसे कोई अस्पताल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आशा रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। वो तो सब है हद की बात है, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को ड्राइव देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बराबर सुख और दुख का खेल है। ये तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद है। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को
शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधेरे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि, मध्य, अंत की रोशनी देता हूँ, वो फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसी को ज्ञान मिल ना सके, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि जो कलयुग फास्ट हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यो है नई बात, यह तो शास्त्रों में है ही नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वो नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे, या पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके। आने वाले में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे ही जो पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। जो कितनी अनेक प्रकार की योनियां है, सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होंगे। वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी चीची गंध करने वाली चीज हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती।
और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन जो कितना है अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनाना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न दो। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में
लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।